आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के राजनीतिक विज्ञान में अब तक जितने भी तिथि वाले प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। वर्ष 2009 से लेकर के वर्ष 2023 तक जितने भी तिथि वाले प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। तिथि से संबंधित जो भी घटना होगा उससे भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सही तरीक़ा से देख रहे हैं और जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही उसे अगर आप नोट कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके 5 से 7 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तिथि वाले प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और अभी चूँकि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है तो आप हमेशा देखेंगे कि हर एग्जाम में 12 से 15 जो प्रश्न होते हैं वो तिथि वाले पूछे जाते हैं। इसकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो यदि इस वीडियो को सही तरीक़े से आप देख रहे हैं तो समझिए कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। यहाँ पर पहले से ही जितना भी तिथि वाले प्रश्न लिखे गए हैं उन सबको यहाँ पर नोट कर लिया गया है। जब वीडियो के ख़त्म होगा तब वीडियो के लास्ट में इन सब का PDF दे दिया जाएगा आप लोग को। आप लोग पहले इस लेक्चर को देखेंगे, फिर इस PDF के माध्यम से एक एक बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। निश्चित ही इससे आप लोगों का जो नॉलेज है उसमें वृद्धि होगा और कहीं ना कहीं मार्क्स को आगे बढ़ाने में आपको यह सहायता करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला है 1688। पहला जो वर्ष है वह है वर्ष 1688। देखिए 1688 में बहुत सारी घटना घटा था, लेकिन यहाँ पर हम उसी घटना की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। और 1688 से संबंधित जो भी घटना होगी जो आपके एग्जाम के दृष्टि के लिए सही होगा उसी घटना के यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। तो पहला यहाँ पर 1688। इससे संबंधित क्या बात पूछा गया आपके एग्जाम में? आपसे पूछा गया था कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब किया गया? प्रथम नगर निगम की स्थापना कब किया गया? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1688 ईस्वी में किया गया था। फिर यहीं से संबंधित आपसे बात पूछ सकता है कि भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था उस प्रथम नगर निगम का नाम था मद्रास नगर निगम। और इस मद्रास के वर्तमान में हम लोग चेन्नई बोलते हैं। और ये जो चेन्नई है वो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। इसके अलावा 1688 से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति सन 1688 ईस्वी में ही हुआ था। तो यहाँ पर आपको दो बातें एक साथ देखने को मिला है। एक, प्रथम नगर निगम कौन था? तो मद्रास नगर निगम था। दूसरा, 1688 में ही इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। तो चूंकि इसके अलावा देखिए और भी घटना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसी घटना की चर्चा किया जाएगा या इससे संबंधित उसी बात की चर्चा किया जाएगा जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछने की संभावना है। नेक्स्ट है 1966। दूसरा हो गया 1966। पहला हो था 1688, दूसरा हो गया 1966। बात करें 1966 की तो 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था या पंजाब राज्य का गठन हुआ था। पंजाब राज्य का गठन हुआ था। यहाँ पर आप हरियाणा भी लिख सकते हैं। देखिए पहले पंजाब और हरियाणा दोनों एक ही साथ था, लेकिन पंजाबी भाषा बोलने वाले जो क्षेत्र था उसे हटा करके पंजाब राज्य कर दिया गया और जो हिंदी भाषा बोलने वाला इलाका था उसे अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया। तो पहले पंजाब प्लस हरियाणा दोनों एक ही में था,
लेकिन 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया गया। इस तरह से 1966 में पंजाब भी बना और 1966 में हरियाणा राज्य भी बना, और इन दोनों के यानी पंजाब और हरियाणा दोनों के संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ कर दिया गया। चंडीगढ़ इन दोनों के संयुक्त राजधानी कर दिया गया। पंजाब उस इलाके को बनाया गया जहाँ पर पंजाबी भाषा बोला जाता है, और हरियाणा उस इलाके को अलग कर दिया गया जहाँ पर हिंदी भाषा बोला जाता था। नेक्स्ट आपका है 1971। तीसरा जो वर्ष है वह है 1971। और बात करें 1971 की, तो वर्ष 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था वर्ष 1971 में। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 में। ये जो बांग्लादेश है, उस बांग्लादेश को 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। लेकिन वर्ष 1971 में भारत इसको हेल्प किया, और भारत की मदद से ये बांग्लादेश अलग राज्य बन गया। तो पहले इस बांग्लादेश के पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, और बाद में यही पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया और बना बांग्लादेश। याद रखेंगे, दिसंबर 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है 1993। 1993 में एक संस्था था जिसका नाम था यूरोपीय समुदाय। यही यूरोपीय समुदाय बाद में यूरोपीय संघ बन गया। तो यूरोपीय समुदाय वर्ष 1993 में यूरोपीय संघ बन गया। यूरोपीय संघ बना। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए यूरोपीय संघ कब बना? तो यूरोपीय संघ वर्ष 1993 में बना था, और पहले यूरोपीय संघ को यूरोपीय समुदाय के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि बताइए जो यूरोपीय संघ है इसे यूरोपीय यूनियन भी कहते हैं। इंग्लिश में यूरोपीय यूनियन के मतलब संघ ही होता है। तो इस यूरोपीय यूनियन के जो राजधानी है वह है ब्रुसेल्स। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन की राजधानी कहाँ है? तो वह है ब्रुसेल्स। और ये जो ब्रुसेल्स है वो बेल्जियम देश की क्या है? राजधानी है। बेल्जियम देश की राजधानी है। यूरोप का यह क्या है? एक तरीका से ग्रुप का नाम है। यूरोप का एक ग्रुप है, क्योंकि नाम में ही लिखा है यूरोपीय संघ। तो यह ग्रुप किसका है? यूरोप के प्रमुख देशों का यह समूह है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो कुल 27 इसके सदस्य देश है। हालांकि सदस्यों की संख्या हमेशा घटते बढ़ते रहता है, लेकिन जिसमें प्रश्न पूछा गया था उस समय इसके सदस्यों की संख्या क्या है? 27 था। बात करें अगला तिथि के, तो यह है 1961। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, इसलिए आपको डिटेल से बताने के बाद इसे मिटा दिया जाएगा और फिर से यहाँ पर जो भी अन्य बात है उसे लिखा जाएगा। समझ लीजिएगा, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला तारीख है, अगला वर्ष है 1961। 1961 को बर्लिन की दीवार बनाया गया था। प्रश्न पूछा गया है बर्लिन की दीवार कब बनाया गया? तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाया गया। 5वां नंबर हो गया, बर्लिन की दीवार बनाया गया था 1961 में। बर्लिन की दीवार बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1961 में। ये बर्लिन कहाँ है? तो बर्लिन, ये जो बर्लिन है ये जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन जर्मनी देश की राजधानी है। बाद में इस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों को एक कर दिया गया। तो
बात है 1989 की। 1989 में बर्लिन के जो दीवार था, इस बर्लिन के दीवार को गिरा दिया गया। बर्लिन की दीवार को क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। गिरा दिया गया। और जैसे बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया, उसके बाद जो पूर्वी जर्मनी था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, ये पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी फिर से क्या हो गया? तो एक हो गया। पहले पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी बर्लिन की दीवार, यानी एक तरीके से जैसे मान लेते हैं कि यह एक देश है जर्मनी, और जर्मनी के बीचों बीच जो एक देश है, यहाँ पे राजधानी है बर्लिन। क्योंकि यहाँ पर आपको सांकेतिक दिखाया जा रहा है कि जो नहीं कि जर्मनी ऐसा ही दिखता हो और यहाँ पर आपको जो राजधानी वो यहीं पर हो। मान लेते हैं कि एक जर्मनी देश है, यहाँ से इधर एक दीवार बना दिया गया, जिसके इधर हो गया पूर्वी जर्मनी और इधर हो गया पूर्वी जर्मनी और इधर हो गया पश्चिमी जर्मनी। लेकिन इस दीवार को बाद में जर्मनी की जनता के द्वारा गिरा दिया गया, और जैसे यह दीवार गिरा, दीवार समाप्त हुआ, फिर जर्मनी क्या हो गया? आपस में एक हो गया। तो क्वेश्चन पूछा गया जर्मनी की बर्लिन के दीवार कब बनाया गया? एक्शन में बनाया गया। और इसे ध्वस्त कब कर दिया गया? तो 1989 ईस्वी में इसे ध्वस्त कर दिया गया, यानी कि गिरा दिया गया। नेक्स्ट है वर्ष 1948। 1948 को इजराइल देश बना था। इजराइल। क्वेश्चन पूछा गया इजराइल देश का गठन कब हुआ? तो इजराइल देश का गठन 1948 में हुआ। इस कला में प्रश्न पूछेगा आपसे कि बताइए श्रीलंका देश कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? तो श्रीलंका 1948 में क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और ये जो इजराइल है, इस इजराइल की राजधानी है जेरूशलेम। जेरूशलेम। हालांकि जेरूशलेम को बहुत देश इजराइल की राजधानी नहीं मानता है, लेकिन अगर आपके किताब में पूछा जाएगा तो उसका अधिकांश में आंसर जेरूशलेम ही होता है। इसके अलावा इजराइल के बारे में पूछा जाए कि यह कैसा देश है, तो यह यहूदी देश है। यहूदी लोग का एक देश है इजराइल। इसका गठन हुआ था वर्ष 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है अगला है 1955। अगला तारीख है 1955। 1955 में सेंटो की स्थापना किया गया। 1955 में सेंटो, SENTO, सेंटो। इसका पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो का पूरा नाम हो गया CEN से सेंट्रल, T से ट्रीटी, O से ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर दुनिया के नक्शा को देखेंगे तो आपको मिडिल ईस्ट, आप एक नाम सुने होइएगा मिडिल ईस्ट। भारत से जैसे मान लेते हैं एक तरह से यह एशिया के मैप है, तो एशिया में आप यहाँ पर मान लीजिए कि भारत है। अब भारत से इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा पाकिस्तान देश, इधर मिलेगा पाकिस्तान, इधर मिलेगा आपको ईरान देश, इधर मिलेगा इराक देश, आगे आपको मिलेगा अफगानिस्तान देश, फिर आगे किधर मिलेगा आपको तुर्की देश। तो पाकिस्तान, इधर हो गया पाकिस्तान देश हो गया, इधर हो गया ईरान देश हो गया, इधर ईरान देश हो गया, ऊपर में आप देखेंगे तो तुर्की देश हो गया। इन सभी देशों के एक ग्रुप था और उस ग्रुप के नाम था सेंटो। ये ग्रुप था इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेंटो 1955 में बना था, तो बाद में इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो एशिया के जो सेंट्रल वाले देश है, मध्य क्षेत्र में जो देश स्थित है, उसी में से कुछ देशों के समूह के नाम था जिसे सेंटो नाम दिया गया। इसका पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो संस्था है, यह संस्था बाद में क्या हो गया? समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है 1975। अगला वर्ष हो गया 1975। 1975 की बात करें तो 1975 में इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी। इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी।
आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए भारत में आपातकाल कब लगा था। तो भारत में आपातकाल 1975 में लगा था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो आप लिख सकते हैं कि इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल लगाया गया था। या ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए जब भारत में आपातकाल लगा था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। 1975 में बात करें तो 1975 में ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। 1975 में ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के बाद पूछे ये कब हुआ था, तो ये भी 1975 में ही हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है 1993, वर्ष 1993 की बात करें तो भारत में मानवाधिकार आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। वर्ष 1993 में मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। यहाँ पे अगला वर्ष हो गया 1993। और 1993 में क्या होगा, तो 1993 में मानवाधिकार आयोग बना था। मानवाधिकार आयोग बना था 1993 में। फिर पूछा जाएगा आपसे कि बताइए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये दो प्रश्न याद रखेंगे। मानवाधिकार आयोग इंडिया में बना 1993 में और प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न है 1985 की बात करें तो वर्ष 1985 में एक संस्था बना था जिसका नाम है दक्षेस। इसका नाम है दक्षेस, या इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सार्क। सार्क का मतलब है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं साउथ एशिया। अगला वर्ष है वर्ष 1985। 1985 को दक्षेस की स्थापना हुआ था। प्रश्न पूछेगा दक्षेस नामक संस्था का गठन कब हुआ, तो वर्ष 1985 में हुआ था। और इस दक्षेस को सार्क भी कहा जाता है। सार्क का मतलब हुआ साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क को यानी कि दक्षेस को हम लोग बोलते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और हिंदी में बात करें तो इसी दक्षेस को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए ये जो दक्षेस है उसके नाम में लिखा है दक्षिण एशियाई, अतः यह जो संगठन है वो दक्षिण एशिया देशों के ग्रुप का नाम है। ऐसा गठन हुआ था वर्ष 1985 ईस्वी में। अगला है वर्ष 1988 में श्री राजीव गांधी चीन की यात्रा पर गए थे। 1988 में राजीव गांधी चीन की यात्रा पर गए थे। चीन की यात्रा
पर गए थे। यहीं पर राजीव गांधी से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ, उनका हत्या कर दिया गया, तब उनके स्थान पर, तब उनके बाद राजीव गांधी ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और इनका भी हत्या वर्ष 1991 ईस्वी में, जब ये चुनाव प्रचार के दौरान घूम रहे थे, तो उसी में इनका भी आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दिया गया। अगला तिथि है वर्ष 1978। वर्ष 1978 और 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। प्रश्न पूछेगा 1978 में चीन द्वारा खुले द्वार की नीति को अपनाया गया। चीन खुले द्वार की नीति अपनाई थी, खुले द्वार की नीति। तो दो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, नीति अपनाई थी कि खुले द्वार की नीति कौन देश अपनाया था। तो चीन अपनाया था। कब अपनाया था। तो यह वर्ष 1978 में अपनाया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1991। 1991 में आपसे प्रश्न पूछेगा रूस, या रूस को ही बोलते हैं, पहले बोलते थे यूएसएसआर। यूएसएसआर इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ। तो आपसे या तो पूछेगा यूएसएसआर या पूछेगा सोवियत संघ। वर्ष 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन वर्ष 1991 ईस्वी में हुआ था। और सोवियत संघ से बहुत देश टूटा था, जिसमें से एक देश बना था रूस। और वर्तमान में हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी देश है वह रूस है, क्योंकि सोवियत संघ के टूटने पर जो सबसे बड़ा देश बना था वह रूस देश ही बना था। यहाँ पर यूएसएसआर, इसका पूरा नाम हो गया यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। इसे हम बोलते हैं यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। और वर्ष 1991 की ही बात करें तो वर्ष 1991 में ही भारत एलपीजी नीति अपनाई थी। एलपीजी नीति भारत को अपनाई थी, तो वर्ष 1991 ईस्वी में ही एलपीजी नीति भारत अपनाई थी। या पूछ लिया आपसे कि बताइए भारत वैश्वीकरण की नीति को अपनाई थी। तो भारत वैश्वीकरण की नीति वर्ष 1991 ईस्वी में ही अपनाई थी। इसके बाद है अगला प्रश्न है वर्ष 1944। 14 नंबर हो गया वर्ष 1944। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद वर्ष 1944 के बारे में बताया जाएगा। अगला वर्ष है 1944। तो 1944 में विश्व बैंक का गठन किया गया था। एक बैंक है जिसे विश्व बैंक कहा जाता है, और यह विश्व बैंक विश्व के जो भी देश है उस देश के स्थिति के सुधारने के लिए कर्ज देता है, उसके विकास के लिए कर्ज देता है, जिसका गठन हुआ था वर्ष 1944 में। देखिए अगला जो वर्ष हो गया 1944। तो 1944 में विश्व बैंक या इसे बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था। वर्ल्ड बैंक गठन कब हुआ था 1944 में। और 1944 में ही IMF का गठन हुआ था। IMF का गठन भी 1944 में हुआ था। IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या इसे हिंदी में बोलेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये जो IMF है और ये जो विश्व बैंक है, ये दोनों का मुख्यालय
यूएसए यानी कि अमेरिका में है, यूएसए अमेरिका में है। और ये जो दोनों संस्था है विश्व बैंक और आईएमएफ, ये दोनों संस्था विश्व के देश को कर्ज देने का काम करती है। अगला हो गया 1992 में पूछा गया है कि पर्यावरण को विश्व राजनीति में 1992 में, पहले हम बता रहे हैं, वर्ष 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में अर्थ सम्मेलन। और ये जो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यह हुआ था पहला नंबर। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो यह हुआ था वर्ष 1992 ईस्वी में। और यह सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरो में यह पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और यह पृथ्वी सम्मेलन पृथ्वी के विकास के लिए किया गया था। प्रत्येक 5 वर्ष पर पृथ्वी सम्मेलन किया जाता है। और इसका पहले बार जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसका मेन महत्व था पर्यावरण को बचाना। तो दुनिया में पर्यावरण बचाने की जो बात हुआ था, वो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन से हुआ था। उसके बाद विश्व के लगभग जितने भी बड़े देश हैं जिसका कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक है, वो सभी पर्यावरण की तरफ ध्यान देने लगे हैं। लेकिन पर्यावरण के हित के लिए शुरुआत में जो काम हुआ था वह वर्ष 1992 में हुआ था। इसके अलावा बात करें वर्ष 1997 में, तो यह दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1997 में हुआ था। फिर 2002 में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। देखिए प्रत्येक 5 साल पर पृथ्वी सम्मेलन मनाया जा रहा है। 1992 से 5 जोड़ेंगे तो वर्ष 1997 आएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 2002 आएगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, और यह रियो डी जेनेरो ब्राजील देश में है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 97 में हुआ था, और यह हुआ था अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सन वर्ग में हुआ था। जोहान्सन वर्ग में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है 1950। अगला हो गया वर्ष 1950। 1950 में, वर्ष 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। कभी कभी तारीख भी पूछता है कि कब हुआ गठन। यह हुआ था 15 मार्च को। योजना आयोग गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछेगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करता था, तो भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करता था। लेकिन ये जो योजना आयोग है, इस योजना आयोग को 2014 में समाप्त करने की घोषणा कर दिया गया। और वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग बनाया गया जिसका नाम है नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया, योजना आयोग के स्थान पर किया गया। और इस नीति आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है 1951। वर्ष 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो उसका आंसर होगा वर्ष 1951। और यह चूँकि 5 वर्ष की योजना था, इसलिए यह 1951 से शुरू होकर के 1956 तक चला था। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत योजना आयोग के देखरेख में हुआ था। तो अगला जो वर्ष हो गया वह हो गया 1951। 1951 में क्या हुआ था, तो 1951 में योजना आयोग पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था। क्योंकि पंचवर्षीय के मतलब है 5 वर्ष की योजना, इसलिए पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से
1956 तक चला था। और भारत में पंचवर्षीय योजना जो बना था, यह बना था योजना आयोग के देख रेख में, योजना आयोग के द्वारा बना था। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से जो 1956 तक चला था, इस पर कृषि के विकास पर ध्यान दिया गया था, कृषि के विकास पर ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बना था। संयुक्त मोर्चा की सरकार बना था, संयुक्त मोर्चा की सरकार वर्ष 1996 में बना था, सरकार बना था। संयुक्त मोर्चा का मतलब है भारत में बहुत सारे ग्रुप बना करके, बहुत सारे राजनीतिक दल मिल करके संयुक्त हो करके जो सरकार बनाया था, उसे ही कहा गया संयुक्त मोर्चा की सरकार। और यह बना था 1996 ईस्वी में। और कहा जाए कि बताइए पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? तो केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो बना था पहली बार, केंद्र की बात कर रहे हैं, तो केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार यह बना था वर्ष 1977 में। और 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बना था। यानी दोनों स्थिति में कांग्रेस क्या है, इसमें नहीं है। अगला है 1954, वर्ष 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ था। और यह समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। इसमें नाम हमें है पंच। इस पर टोटल 5 बातों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो 5 बातें इसमें शामिल था, इसलिए इसे पंचशील समझौता कहा गया। अगला है 1966। 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता वर्ष 1966 में हुआ था। बात है ताशकंद की, कि ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान एक देश है। आप जब पढ़िएगा एशिया, तो एशिया के सबसे जो बीच वाला जो देश है, सेंट्रल एशिया जिसे बोलते हैं, उस सेंट्रल एशिया में कुल 5 देश है। और पांचों देश के नाम के लास्ट में आपको तान मिलेगा। जैसे कि उसी में से एक देश है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। इसी ताशकंद जो राजधानी है उज्बेकिस्तान के, वहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे ताशकंद समझौता कहा गया। तो ताशकंद कहाँ? यह है उज्बेकिस्तान में। ये ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था? यह हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाक के बीच हुआ था। इसमें भारत के तरफ से शास्त्री जी, यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री है, वो शास्त्री जी थे। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और इधर के जो प्रधानमंत्री था वह था अयूब खान। तो अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जो समझौता हुआ था, उसे ही ताशकंद समझौता कहा गया। आप पढ़े होंगे कि वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ 1965 में, इसमें पाकिस्तान की हार मिलती है। तो उसी के बाद जो संधि हुआ, वो संधि ताशकंद में होता है। और यह संधि का नाम दिया गया ताशकंद समझौता। बाद में आप पढ़ते होंगे कि शास्त्री जी ताशकंद में ही क्या होते, मृत पाए जाते हैं। ताशकंद समझौता के बाद ही शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। और बाद में आप लोग पढ़ते होंगे कि जो ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हुआ, उसी को लेकर के भारत में कहीं न कहीं कुछ राजनीति में अस्थिरता देखने को मिला था। नेक्स्ट है 1967। 1967 का संबंध है एक केस से, गोलकनाथ केस। 1967 में एक केस हुआ था जिसका नाम है गोलकनाथ केस, या गोलकनाथ विवाद कह सकते हैं, गोलकनाथ केस। ये गोलकनाथ केस में कहा गया था
गोलकनाथ केस का संबंध है मौलिक अधिकार से। क्वेश्चन कभी कभी यही पूछ लेता है तो बताइए गोलकनाथ केस का संबंध किससे है, तो इसका संबंध मौलिक अधिकार से है। गोलकनाथ केस में भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने कहा कि किसी भी संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान रखेंगे, किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को भंग नहीं कर सकते। यानी हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार को किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं कर सकते हैं, हैं। और इसी के साथ साथ एक और केस पढ़ना पड़ता है, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती। तो इसके साथ याद भी रखेंगे, केशवानंद भारती केस यह हुआ था 1973। केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, और यह हुआ था वर्ष 1967 में गोलकनाथ केस। नेक्स्ट है 1976 में भारत के संविधान में 42वां संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन यह हुआ था 1942 में, संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान कहते हैं, लघु संविधान। तो प्रश्न पूछेगा कि लघु संविधान का दर्जा किसे देते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन को दिया जाता है। 42वां के साथ साथ अब 44वां भी याद रखेंगे। 44वां संविधान संशोधन यह हुआ था वर्ष 1978 में। इसे याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए 4 + 4 जोड़ेंगे ये 8 हो जाएगा, यह हो जाएगा वर्ष 1978। और 4 + 2 जोड़ेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, तो इसका हो जाएगा वर्ष 1976। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है 1962। अगला जो हो गया वर्ष वह है 1962। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में भारत की क्या होती है, हार होती है। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, भारत चीन युद्ध। अगला है वर्ष 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछे कि बताइए बिहार में नगर निगम, यानी बिहार में जो पटना नगर निगम है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुआ था। 1952 में ही वन महोत्सव मनाया गया था। तो वन महोत्सव 1952 में ही मनाया गया था। नेक्स्ट है 1991 की चर्चा कर दी है। 1991 में 2 बात बताए थे, एक सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, और वर्ष 1991 में ही भारत नई आर्थिक नीति, जिसे LPG नीति कहते हैं, या हम लोग उसे वैश्वीकरण की नीति कहते हैं। तो वैश्वीकरण हम लोग 1991 में अपनाए थे। अगला है 1945। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था वर्ष 1945 में। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। इस संयुक्त राष्ट्र संघ में आप देखते हैं 2 तरह के मेंबर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद होता है, उस सुरक्षा परिषद में 2 तरह के मेंबर होते हैं। एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई सदस्य। एक होता है अस्थाई सदस्य, एक होता है अस्थाई। इस अस्थाई देश के बारे में पूछा जाता है प्रश्न। अस्थाई देश की संख्या है 10 और अस्थाई देशों की संख्या होता है, अस्थाई देश 10 है और अस्थाई देश की संख्या है 5।
अस्थाई मतलब ये शुरुआत में ही था और हमेशा ये सदस्य बने रहेंगे, जबकि अस्थाई जो देश होते हैं वो प्रत्येक 2 साल पे क्या होते रहते हैं, बदल दिए जाते हैं। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 अस्थाई देश है सुरक्षा परिषद में, उससे प्रश्न पूछता है। तो 5 अस्थाई देश के नाम याद रखेंगे। उसका एक ट्रिक होता है फ्रेश, FRACE। तो F से फ्रांस देश आएगा, R से आ जाएगा रूस देश, A से हो जाएगा अमेरिका देश, अमेरिका, C से हो जाएगा चीन और E से हो जाएगा इंग्लैंड। तो यह हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई देश के नाम। 1945 में बात करें तो आप पढ़े होंगे कि जापान के हिरोशिमा और जापान के नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। तो एकमात्र दुनिया का देश जापान है जिस पर परमाणु हमला हुआ था, और दुनिया का एकमात्र देश अमेरिका है जो किसी देश पर परमाणु हमला किया था वर्ष 1945 में। नेक्स्ट है 1949। 1949 में एक संस्था बना था जिसका नाम है नाटो। तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए नाटो नामक संस्था का गठन कब हुआ। तो नाटो नामक संस्था का गठन 1949 में हुआ था। नाटो के पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह है नाटो। और इस नाटो के मुख्यालय पूछे, इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी हो गया। नेक्स्ट हो गया 1952 ही है अगला। तो वर्ष 1952 में देखिए अभी बताते भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। 1952 में अगला दिया है, यह है निःशस्त्रीकरण आयोग। अगला जो है 1952 में वह है निःशस्त्रीकरण आयोग। निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना, ये भी बना था 1952 में। और एक प्रश्न अब पूछेगा आपसे कि बताइए निःशस्त्रीकरण आयोग किसके देखरेख में बना था। तो निःशस्त्रीकरण आयोग UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निःशस्त्रीकरण आयोग बना था। निःशस्त्रीकरण के मतलब हुआ दुनिया में जो भी परमाणु वाले देश है, जो परमाणु हथियार रखे हुए हैं, उस परमाणु हथियारों को क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए, उसे नष्ट कर दिया जाए। इसी प्रक्रिया को निःशस्त्रीकरण आयोग कहा जाता है। क्योंकि वीडियो 1 घंटा के करीब में होने वाला है और बहुत सारी अभी डेट बाकी है, तो हम लोग 5 मिनट में 5 से 10 मिनट के बीच चर्चा करेंगे कि और भी क्या क्या घटना घटा गया है। उससे हम लोग ऐसे अभी मौखिक बोल दे रहे हैं, लेकिन बाद में इसी को हम लोग बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आप लोग के क्या है कि जो भी यहाँ पर जो भी तिथि दिया गया है, उस तिथि को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मौखिक बोल देंगे और बाद में इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगला जो हो गया वह हो गया 1969। तो आप लोग नोट करते जाएंगे, नहीं तो अगले वीडियो में इसे डिटेल से हम लोग कवर कर लेंगे। वर्ष 1969 में कांग्रेस के प्रथम बार विभाजन हुआ था। आप लोग पढ़ते हो कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो बना था वर्ष 1885 में। और 1885 के बाद देखिए, एक तो हम लोग स्वतंत्रता से पहले भी कांग्रेस को बांटे थे। यानी आप पढ़े होंगे इतिहास में कि वर्ष 1907 में सूरत में जब मीटिंग हुआ था, तो सूरत में भी कांग्रेस के क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। लेकिन आज़ादी के बाद की बात है, तो कांग्रेस की आज़ादी के बाद की बात बोल रहे हैं। कांग्रेस के बंटवारा हुआ था वर्ष 1969 ईस्वी में। इंदिरा गांधी और उनके जो भी बड़े बड़े नेता थे उनके बीच मनमुटाव हुआ था, और 1969 में कांग्रेस से क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था। 1951 की चर्चा कर लिए। 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था। अब है 1953।
1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। 1951 में क्या बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 में बना था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है फजल अली, और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो इनके नाम के आगे हम लोग जस्टिस लगाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा, जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था वो कब बना था? ये बना था 1953 ईस्वी में। जस्टिस फजल अली का नाम याद रखेंगे। वर्ष 1906 है। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन बांग्लादेश के जो राजधानी है ढाका, वहीं पर इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वर्ष 1956 से लेकर 1961 तक, ध्यान रखेंगे, 1956 से लेकर के 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था। जबकि पहला की बात करें तो वर्ष 1951 से लेकर 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था। तो पहला में हम लोग कृषि पर ध्यान दिए थे और दूसरे पंचवर्षीय योजना में हम लोग भारी उद्योग पर ध्यान दिए थे, यानी भारी उद्योग की स्थापना किए थे। नेक्स्ट 1972 में शिमला समझौता हुआ था। और ये शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थे और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में शिमला समझौता हुआ था वर्ष 1972 ईस्वी में। इससे पहले ताशकंद समझौता पड़े थे। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था और ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। वर्ष 1971 में जब भारत पाकिस्तान को युद्ध में हरा देता है और 1971 में पाकिस्तान के हारने के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनता है, तो उस समय हम लोग पाकिस्तान के लगभग 93,000 से अधिक सैनिकों को क्या किए थे? सरेंडर करवाए थे। तो उसी के संदर्भ में एक हम लोग के समझौता हुआ था जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसे हम लोग शिमला समझौता कहते हैं। वर्ष 1980 के बात है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी 1980 में हुआ था। और बीजेपी का जो चिन्ह है वह है कमल के फूल। कमल के फूल इसका क्या है? चुनाव चिन्ह है। इससे पहले कांग्रेस की बात किए थे तो कांग्रेस का गठन वर्ष 1885 में हुआ था। वर्ष 1962 में क्यूबा के संकट था। क्वेश्चन पूछेगा क्यूबा मिसाइल संकट कब आया? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में आया था। क्यूबा एक देश है। आप जब कनाडा को देखेंगे, कनाडा के नीचे अमेरिका मिलेगा, अमेरिका के नीचे देखेंगे तो आपको मैक्सिको देश मिलेगा, और उसी मैक्सिको के बगल में आप देखेंगे तो बहुत एक छोटा देश मिलेगा जिसका नाम है क्यूबा। ये क्यूबा देश चीनी का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। इसी क्यूबा में बहुत सारे मिसाइलों को सोवियत संघ रख दिया हुआ था, जिसके वजह से दुनिया में परमाणु युद्ध के खतरा मंडराने लगा था। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, या 1962 में हुआ था। और क्यूबा की राजधानी है हवाना। 1977 है। वर्ष 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था। देखिए 1952 में जब पहली बार जब आम चुनाव हुआ था तो पहली बार के साथ साथ आने वाले जितने भी चुनाव था उसमें कांग्रेस जीतती आ रहा था। लेकिन 1977 में क्या हुआ? बात पलट गया। 1977 में क्या हुआ था कि पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बना था और कांग्रेस पार्टी की हार हुआ था। इसके पीछे वजह यह था कि 1975 में इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी। तो आपातकाल के लगाने से भारी मात्रा में जनता पर क्या किया गया था? ज्यादती किया गया था। सरकार के द्वारा मौलिक अधिकारों का भी कहीं ना कहीं समझिए कुछ तो हनन किया गया था। इसी को देखते हुए जनता उनसे दुखी हो गए और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। जब चुनाव हुआ 1977 में तो कांग्रेस पार्टी की हार होती है और केंद्र में जनता दल एक नई पार्टी जीत के आती है और पहली बार मोरारजी देसाई, जो पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताइए 1977 में जो गैर कांग्रेसी सरकार बना था उसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो उसमें प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई।
अब है वर्ष 1998 में भारत ने दूसरे बार परमाणु परीक्षण किया था। देखिए, परमाणु संपन्न देश की बात की जाए तो उसमें एक भारत देश भी है। अमेरिका, चीन, रसिया, इन सब के साथ साथ भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है। अब भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में किया, इंदिरा गांधी के समय में। फिर उसके बाद भी हमने परमाणु परीक्षण किए, तो वर्ष 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 1950 में योजना आयोग को बनाया गया था और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाया गया था। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये दोनों को यह काम दिया गया कि भारत के विकास के लिए क्या करें, आप योजना बनाएं। तो भारत के विकास के लिए योजना बनाने वाले 2 संस्था का निर्माण किया गया। एक का नाम था योजना आयोग, एक था राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की हेल्प करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 1948, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। सुनिए, प्रश्न पूछा गया मानव अधिकार की घोषणा कब हुआ था, तो मानव अधिकार की घोषणा 1948 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकार की घोषणा किया गया था वर्ष 1948 में। इससे पहले आपको 2 बात और बताया है। 1948 में ही इजराइल देश बना था और 1948 में ही श्रीलंका देश को क्या मिला था, अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। तो आज हम लोग इतना ही प्रश्न को रखते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग बाकी जो भी प्रश्न बच गया है उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।